उस वक्त तक कयामत की सारी बड़ी निशानियां सामने आ चुकी होंगी। दज्जाल फितना फैला चुका होगा। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरकर उसे खत्म कर चुके होंगे। याजूज माजूज पूरी दुनिया में फसाद कर चुके होंगे। सूरज अपनी मंजिल बदलकर पश्चिम से निकल चुका होगा और एक एक करके वो सारी निशानियां पूरी हो चुकी होंगी जिन्हें देखे बिना कयामत कायम नहीं होगी। दोस्तों, ये बातें बहुत गहरी और सोचने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और अगर दिल को छू जाए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि और लोग भी इस हकीकत से वाकिफ हो सके। और फिर शुरू होगा असली दिन, कयामत का दिन। सबसे पहले जमीन इतनी जोरदार तरीके से हिलेगी कि इंसान संभल ही नहीं पाएंगे। इतना भयानक झलझला आएगा कि बड़े बड़े महल ढह पड़ेंगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ रेत की तरह बिखर जाएंगे और पूरी धरती कांप उठेगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह अज-झिलझाल आयत 1 से 3, जब जमीन अपनी पूरी ताकत से हिला दी जाएगी और अपने अंदर छुपा हुआ सब कुछ बाहर निकाल देगी, तब इंसान हैरान होकर कहेगा, आखिर इसे क्या हो गया? वो जमीन जिस पर हमने जिंदगी गुजारी, जिस पर चलते फिरते रहे, वही जमीन उस दिन अपने अंदर छुपी सारी बातें बयान कर देगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह अत-तकवीर, जब सूरज लपेट लिया जाएगा, जब सितारे गिरकर बिखर जाएंगे, जब पहाड़ उड़ते फिरेंगे और जब समुंदर भड़की हुई आग बन जाएंगे। सोचिए, उस दिन की हैरानी और खौफ कितना बड़ा होगा। आज सूरज से हमें रोशनी मिलती है, लेकिन उस दिन सूरज बुझ जाएगा। चांद की ठंडक हमें सुकून देती है, लेकिन उस दिन वो भी खत्म हो जाएगी। आसमान का रंग लाल और पिघले हुए तांबे जैसा हो जाएगा। समुंदर खौल उठेंगे, उनकी लहरें आग बन जाएंगी। वो समुंदर जो हमें जिंदगी देते हैं, उसी दिन इंसान के लिए मौत और तबाही का समुंदर बन जाएंगे। पहाड़ जो हमें मजबूत नजर आते हैं, वो उड़ती हुई रुई की तरह बिखर जाएंगे। कुरान कहता है, और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे बिखरी हुई धूल। सोचो, जहां हम छुपने की सोचेंगे, वहां ना कोई पेड़ होगा, ना कोई पहाड़, सब कुछ मिट जाएगा। उस दिन इंसान की हालत बेहद खराब होगी। कुरान कहता है, सूरह अबस, उस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी मां और बाप से भागेगा, अपनी बीवी और बच्चों तक से दूर भागेगा। हर इंसान को सिर्फ अपनी ही फिक्र होगी। मां अपने बच्चे को भूल जाएगी, गर्भवती औरत का बच्चा गिर जाएगा, दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चे को छोड़ देगी। लोग मदहोश और पागलों जैसे हो जाएंगे, उनके चेहरे पीले, आंखें फटी हुई, दिल कांप रहे होंगे। हर इंसान कहेगा, हाय, काश मैंने इस दिन की तैयारी कर ली होती। उस दिन जिनके आमाल नेक होंगे, उनके चेहरे पर नूर होगा, और जिनके गुनाह ज्यादा होंगे, उनके चेहरे काले और डरावने होंगे। फिर अल्लाह ताला का हुक्म आएगा, फरिश्ता इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे और एक ऐसी आवाज गूंजेगी कि पूरी कायनात हिल उठेगी। हदीस में आता है, इसराफील अलैहिस्सलाम ने सूर अपने होंठों से लगा रखा है। उनकी आंखें अल्लाह के अर्श की तरफ जमी हुई है, इंतजार में है कि कब हुक्म आए और वो फूंक मारे। जैसे ही अल्लाह ताला फरमाएंगे, फूंक दो, फौरन इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे और पूरी कायनात एक ही झटके में गिर पड़ेगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह जुमर, और जब सूर में फूंका जाएगा तो आसमानों और जमीन में जो भी है सब गिर पड़ेंगे, सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह चाहे। सोचो दोस्तों, अरबों खरबों इंसान, जानवर और परिंदे सब एक ही पल में गिर पड़ेंगे। न कोई आवाज होगी, न हलचल, पूरी दुनिया खामोश और सुनसान हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला दोबारा हुक्म देंगे, इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी बार सूर फूकेंगे। जैसे ही सूर बजेगा, कब्रें फट जाएंगी, हर इंसान उठ खड़ा होगा। कुरान कहता है, और सूर में फूका जाएगा और लोग कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ पड़ेंगे। उस दिन हर इंसान को वही हाल मिलेगा जैसा उसने दुनिया में कमाया होगा। किसी के चेहरे चमक रहे होंगे और किसी के चेहरे काले और उदास। किसी को फरिश्ते सम्मान के साथ खड़ा करेंगे और किसी को जंजीरों में बांधकर घसीटेंगे। सोचो,
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सब खड़े होंगे। उस दिन अल्लाह ताला जमीन बदल देंगे। न कोई पहाड़ होगा, न दरख्त, न इमारतें, न नदियां, बस एक सपाट मैदान होगा जिसे मैदान ए हश्र कहते हैं। हदीस में आता है, उस दिन लोग नंगे बदन, नंगे पैर, बिना जूतों और कपड़ों के होंगे। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने नबी से पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या लोग एक दूसरे को नहीं देखेंगे? तो नबी ने फरमाया, ए आयशा, उस दिन का डर इतना बड़ा होगा कि किसी को किसी की तरफ देखने की फुर्सत नहीं होगी। उस दिन सूरज इतना करीब आ जाएगा कि उसकी तपिश से लोग झुलसने लगेंगे। हर इंसान अपने आमाल के हिसाब से पसीने में डूबा होगा। किसी का पसीना टखनों तक पहुंचेगा, किसी का घुटनों तक, किसी का सीने तक, और कुछ लोग पसीने में डूबकर उसमें घुटने लगेंगे। सोचो दोस्तों, उस दिन न कोई साया होगा, न कोई बचाव, बस अपने गुनाह और नेकियों का बोझ ही इंसान के साथ होगा। सोचो दोस्तों, अरबों खरबों लोग एक ही मैदान में जमा होंगे। ना कपड़े होंगे, ना कोई सहारा, बस सब अपनी बारी का इंतजार करेंगे। उस दिन अल्लाह ताला हर उम्मत को बुलाएंगे और उनके नबी को गवाह बनाकर खड़ा करेंगे। हर नबी कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने तेरी रिसालत पहुंचा दी थी। और इंसान उस दिन खुद अपने खिलाफ गवाही देगा। उसकी जुबान नहीं, बल्कि उसके हाथ, उसके पैर और उसके जिस्म का हर हिस्सा उसके आमाल बयान करेगा। हाथ कहेगा, हां इसने गुनाह किया। आंख कहेगी, हां इसने हराम देखा। जुबान कहेगी, हां इसने झूठ और बुराई बोली। उस दिन न कोई झूठ काम आएगा, न कोई बहाना। दोस्तों, यह था कयामत के दिन का पहला और सबसे हैरान कर देने वाला मंजर, जहां जमीन, आसमान, पहाड़ और समुंदर सब बदल दिए जाएंगे। दुनिया की हर चीज तबाह हो जाएगी और इंसान अपने अंजाम की तरफ बढ़ेगा। लेकिन याद रखिए, यह तो बस शुरुआत है। असल हिसाब किताब, मिजान और इंसान के आमाल का तोलना अभी बाकी है। इंशाअल्लाह पार्ट 2 में हम देखेंगे कैसे हर इंसान का छोटा बड़ा अमल उसके सामने रखा जाएगा। अल्लाह हम सबको उस दिन की तैयारी करने की तौफीक दे। आमीन।